हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 10। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारी स्वाम है वो माता बन के बैठती है और उस टाइम पे उसको गोली लग जाती है और इस बात पे जो हमारा रुत है उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है। यहाँ पे जो रुत है उसकी केयर कर रहा होता है, पर फिर भी स्वाम को डर लग रहा होता है कि रुत उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। यहाँ पे जो डॉक्टर है उस रुत से बताते हैं कि अभी इनकी हालत बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बस इनका थोड़ा ध्यान रखना खाने पीने का और इनको दवाई वगैरह टाइम पे देना। पर यहाँ पे जो हमारा रुत है वो स्वाम से गुस्से में होता है और स्वाम को पता होता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपनी मॉम को बताती है कि मॉम मैं अब ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो कॉल पे बताते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा रुत है उसकी केयर तो कर रहा होता है स्वाम की, पर ऐसे दिखाता है कि स्वाम ने गलती की है और कि स्वाम को भी पता होता है कि जो रुत है उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पे जो स्वाम है उसको लोगों के कॉल आ रहे होते हैं बार बार कि अब तुम कैसी नहीं हो, और सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूरे के पूरे मोहल्ले के लोग जो है वो लामिया की मॉम के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि जो लामिया की मॉम है वो भी सत्संग करा करती है, माता बन के बैठा करती है। तो सबको ऐसा लगता है कि जो स्वाम है उनकी कॉम्पिटिटर है, कि वो भी माता बनती है अब, इसलिए लामिया की मॉम ने ऐसा करा है। यहाँ पे जो जाई है वो भी सबका साथ दे रही होती है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करती है ताकि लोगों का शक कि ये ना जाए कि कोई स्वाम को मारने की कोशिश क्यों करेगा। पर यहाँ पे सबको पता होता है कि लामिया और लामिया की मॉम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते कि वो किसी कि शूटर को बुला सके स्वाम को मारने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी जाई है उसको डिटेक्टिव ऑफिस पे बुलाया जाता है। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो स्वाम है उसको हॉस्पिटल से लेकर तो घर पे आ जाता है। वहाँ पे न्यूंग उसका इंतजार कर रही होती है, पेडेट भी वहाँ पे होता है। यहाँ पे स्वाम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो न्यूंग है उसके लिए वहाँ पे आई है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मुझे रुत की ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो यहाँ पे जो पेडेट है वो स्वाम से पूछता है कि अब तुम कैसी हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो तभी यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि ठीक है, मैं स्वाम का कि ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग अगर पुलिस स्टेशन जाना है तुम दोनों को तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं ठीक है, मैं भी न्यूंग के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो रुत उससे कहता है कि तुम सच में ठीक तो फील कर रही हो ना। तो कहती है हाँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो अपने डिटेक्टिव ऑफिस में बैठ के उस क्लिप देख रहे होते हैं जिस क्लिप में स्वाम को गोली लगी होती है। यहाँ पे जो जाई है वो बताती है कि एक्चुअल में सब कैसे कैसे हुआ था, कि कि जब सत्संग हो रहा था तो जो स्वाम है उन लोगों से बात करने ही वाली होती है, यहाँ के बंदों से बात करने वाली होती है और तभी एक गोली लग जाती है उसको। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो सोचते हैं कि ऐसा कि अगर ये जो गोली है, ये जो शूट हुआ है स्वाम के ऊपर, अगर ये डा ने कराया तो ठीक है, अगर किसी और बंदे ने कराया तो ये मैटर काफ़ी सीरियस हो चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रुत और पेडेट है वो स्वाम से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा दुश्मन है। तो तभी वहाँ पे तीरक आ जाता है, उससे कहता है कि अभी इसको आराम करने की जरूरत है, इतनी ज़्यादा इंटरोगेशन मत करो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गोली है वो किसी और के लिए चली होगी और शायद अगर ये मेरे ऊपर कोई हमला करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सिस्टर है डा। तो यहाँ पे जो रुत है उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो न्यूंग है वो बच्चों जैसे हरकतें कर रही होती है, जूस पी रही होती है, जो स्ट्रॉ से जूस पी रही होती है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपनी ड्रेसिंग कर रही होती है, कि अपने कि बॉडी को साफ़ कर रही होती है, क्योंकि उसको गोली वगैरह लगी है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने उससे कहा था कि कोई और बंदा उसकी ड्रेसिंग कर दे, पर यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि उसके एक हाथ में चोट लगी होती है। वो कहता है कि कल सुबह तुम्हारी सिस्टर POI आ जाएगी, तो हम चाहे तो उससे करा लेना, पर अभी फिलहाल मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि ठीक है कर दो। और तभी जो हमारा रुत है स्वाम को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम कि मेरी वाइफ हो और फिलहाल अभी तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो, और मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारा सत्संग वाला काम है प्लीज़ तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि ये काम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि देखो ये कोई बुरा काम नहीं है, वैसे भी हम कौन सा कि कुछ बुरा काम करें या फिर किसी को मार दें, या सिंपल कि हम वहाँ पे लोग आ जाते हैं सत्संग के लिए और मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल पावर है, मैं उन्हें यूज़ करके उन्हें बता देती हूँ, और तुम कि चाहते हो कि मैं इस काम को छोड़ दूँ। तो यहाँ पे जो रुत है उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर स्वाम समझ नहीं रही होती। तो तभी रुत कहता है कि देखो इस बार तुम लकी थी कि तुम बच गई, पर ऐसा हर बार नहीं होगा, क्या पता अगली बार जो शूटर है उसका निशाना मिस ना हो और तुम्हें गोली लग जाए, तब हम क्या करेंगे। यहाँ पे स्वाम जो है रुत की बात समझ जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एक है उसको पता चलता है कि स्वाम को गोली लगी है, तो फिर वो उसका भी शक डायरेक्ट अपनी वाइफ डा पे जाता है, उससे पूछता है कि ये तुमने कराया ना। तो यहाँ पे जो डा है वो ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं कराया। वो कहती है कि अगर मैंने वो उस पर शूट कराया होता, उस पर गोली चलवाई होती, तो अब तक वो जिंदा नहीं होती, अब तक तुम्हारे पास ना उसके मरने की खबर आई होती है। और यहाँ पे जो एक और डा है
उन दोनों के बीच में लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है और एक डा से कहता है कि अब मैं तुम्हें सच में डाइवोर्स दे दूंगा, और उससे मतलब कि बिल्कुल भी बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो सो रही होती है और उसको उसी बंदे की मतलब कि बार बार परछाई नजर आ रही होती है, जिस बंदे ने आज उसको बचाया होता है, जिस आत्मा ने उसको बचाया होता है। एकदम से वो चिल्लाने लगती है और तभी जो हमारा रुत है उसके कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि जो स्वाम है उसको बुखार चढ़ रहा है, क्योंकि उसको गोली लगी थी, उस वजह से उसको थोड़ा सा फीवर चढ़ गया होता है। यहाँ पे जो स्वाम है, जो हमारा रुत है, उसको मतलब कि उसके लिए पानी वगैरह लेके आता है, उसके माथे पे गर्म पानी, तो ठंडे पानी की पट्टी वगैरह लगाता है ताकि जो उसका बुखार है वो उतर जाए। और पूरी रात उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, क्योंकि जो रुत है उसको उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि स्वाम मतलब कि ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और उसे कुछ कुछ ऐसा भी लगता है कि सही मायने में अगर उसको ये बुलेट लगी है तो उसका रीज़न कुछ कुछ वो भी है, क्योंकि उसको वो गोली उसकी बहन की वजह से ही लगी होती है। यहाँ पे जो हमारा रुत है पूरी रात उसके पास ही बैठा रहता है उसका हाथ पकड़ के, ताकि जो स्वाम है उसको अच्छा लगे, उसको ऐसा ना लगे कि वो अकेली है। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में देखते हैं कि स्वाम उठती है, वो हर तरफ रुत को ढूंढ रही होती है। तभी तीरक उसके पास आता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, चलो इसे खा लो। तो यहाँ पे वो हर तरफ देख रही होती है, तभी तीरक बताता है कि जो रुत है वो किसी इंपॉर्टेंट काम से जा चुके हैं और वो पूरी रात तुम्हारे साथ ही बैठे हुए थे, तुम्हारी केयर कर रहे थे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको ये बात सुन के अच्छा लगता है कि पूरी रात रुत ने उसकी केयर की है, तो उसको ऐसा लगता है कि सच में वो मेरी अब चिंता करने लगा है। पर जो रुत है वो अपने घर पे नहीं होता है, वो कहीं बाहर गया होता है। वो एक्चुअल में अपनी सिस्टर डा से मिलने के लिए गया होता है। उसके सामने एक बुलेट रखता है, मतलब कि गोली रखता है, कहता है कि वो बुलेट है जो कि स्वाम के ऊपर चली थी और मुझे पता है कि तुमने चलवाई है। तो यहाँ पे जो डा है पहले मना करती है, फिर कहती है मुझे पता है कि तुम और फादर मेरे को कुछ भी नहीं होने दोगे और तुम मुझे बचा लोगे। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि देखो मुझे सच में पहले से पता था कि ये काम तुमने कराया। तो यहाँ पे जो हमारी डा है वो कहती है कि मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि जो एक है मुझे उस लड़की की वजह से डाइवोर्स देने वाला है। तो तभी जो हमारी डा है उस बुलेट को अपने पर्स में रखने लगती है। तो तभी रुत कहता है कि इस बुलेट को बेशक तुम पर्स में रख लो, क्योंकि ये तो उस बुलेट की सिर्फ और सिर्फ कॉपी है और वो बुलेट तो अब तक इन्वेस्टिगेशन के लिए होने आगे जा भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो डा है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि रुत अब उसकी हेल्प नहीं करेगा। वो अपने फादर के पास जाती है, उसके फादर का इंटरव्यू हो रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके फादर एक मीडिया जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डा आ जाती है और अपने फादर से बात करने लगती है। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी हड़बड़ी क्या है कि तुम एकदम से यहाँ पे आई। तो वो सारा का सारा मैटर बताते हैं अपने फादर को। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम पहले सच सच बताओ कि तुमने किया क्या है। तो यहाँ पे डा बताती है कि एक्चुअल में जो एक है उससे डाइवोर्स लेने वाला था, तो इसलिए उसने स्वाम को मजा चखाने के लिए उसके ऊपर गोली चलवाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक है वो अपने घर पे आया होता है और यहाँ पे जो हमारी डा है उसको कॉल करती है, कहती है कि मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे जो अंकल तीरक हैं, मतलब जो अंकल दीरक हैं, वो उससे मिलने के लिए मतलब कि अपने पास बुलाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपनी ड्रेसिंग कराने के लिए हॉस्पिटल आई होती है, अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। उसकी जो ट्रांसजेंडर फ्रेंड है और जो उसकी सिस्टर है वो भी वहाँ पे उसके पास आई होती है। तभी जो स्वाम है अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम मतलब कि मेरी दवाइयाँ नहीं लेके आई। तो वो कहती है कि तुम्हारी दवाई एक आदमी लेने गया है। तो वो कहती है क्या एक आया है। तो तभी पीछे से रुत आ जाता है, वो कहता है कि तुम मतलब कि अपने हस्बैंड को एक्सपेक्ट करने के बजाय एक को क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो। मैं आया हूँ तुम्हारी दवाई लेने के लिए और तुम्हारी केयर मैं करूँगा, एक क्यों करेगा। और तभी वो उसकी सिस्टर के सामने उससे काफ़ी रोमांटिक बातें करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी रुत और स्वाम और जो ऑयल है वो उनके घर पे आ जाते हैं। वहाँ पे जो एक है वो स्वाम को देखने के लिए आया होता है। यहाँ पे जो एक है वो स्वाम से कहता है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ अकेले में। तो तभी जो रुत है वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम कर लो। और वो जानबूझ के एक के सामने स्वाम के फॉरहेड पे किस करता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा एक है और स्वाम है वो रूम में अकेले रह जाते हैं। यहाँ पे एक स्वाम से कहता है कि मुझे पता है कि ये सब मेरी वाइफ ने कराया है और मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है, मेरी वजह से हुआ। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि देखो मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें भी अपनी वाइफ के साथ खुश रहना चाहिए। और तभी वहाँ पे रुत आ जाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राइवेट टाइम दे दिया, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तुम्हें मेरी वाइफ से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो बाहर एक को लेके गार्डन में आ जाता है। यहाँ पे उससे कहता है कि देखो मेरी वाइफ से अब दूर रहने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो हमारा एक है वो कहता है कि देखो मैं जो तुम्हारी सिस्टर है डा उसको डाइवोर्स देने वाला हूँ, अब मेरा उससे कोई भी मतलब कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता विस्ता नहीं रहने वाला है। और जो मेरी बंदी स्वाम है मैं उससे तुमसे ले जाऊँगा। और ये मुझे पता है कि बस मैं तुम्हें मतलब कि तुम्हारी सिस्टर को तब तक डाइवोर्स नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे अंकल ये जो इलेक्शन होने वाला है वो उसे जीत नहीं जाते। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको पहली बार पता चलता है कि जो उसके अंकल हैं, मतलब जो उसके चाचा है अंकल दीरक, वो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, इलेक्शन में मतलब कि इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसे मतलब कि दुख होता है कि मतलब उसके अंकल ने उसे नहीं बताया। और दूसरा उसका जो
बहनों ही है, एक है वो अपनी बहन मतलब उसकी बहन को छोड़कर उसकी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे स्वाम की मॉम आ जाती है और वो एक को देख के उसे काफ़ी उल्टा सीधा सुनाती है कि तुमने तो मेरी बेटी की लाइफ बिगाड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और तभी रुत आ जाता है और कहता है कि अरे मॉम आप आ गई, और एक से कहता है कि तुम जाओ क्योंकि मेरा फैमिली टाइम है, मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर का बंदा मेरे फैमिली टाइम में इंटरप्ट करे, और एक को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है वो घर को देखती है, घर काफ़ी बड़ा आलीशान होता है। तो यहाँ पे उसको उस घर को देख के अच्छा लगता है, कहती है कि मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मेरी बेटी है वो इतने बड़े घर में रहती है, इतने बड़े घर की मालकिन है, इतने बड़े घर की बहू है। और यहाँ पे वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं जिस बेटी को अपने इतने डांटती थी वो इतने बड़े घर की बहू बनेगी। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है बहुत ज़्यादा तारीफ पे तारीफ की जा रही होती है। तभी वो कहते हैं कि मेरे मतलब कि अच्छे वाला दामाद कहाँ है, मतलब कि मेरा सन इन लॉ कहाँ है। और पर जो हमारा रुत है वो गार्डन में बैठा होता है, उसको टेंशन हो रही होती है क्योंकि आज एक उससे डायरेक्ट कह के गया होता है कि वो स्वाम को उससे छीन लेगा। तभी स्वाम उसके पास आती है और वो पूछती है कि एक ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम अंदर भी नहीं आ रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपसेट हो गए हो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो स्वाम पे गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम सच में एक के पास वापस जाना चाहती हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है उससे कहती है कि तुम मतलब कि मेरा विश्वास कभी नहीं करोगे ना, मैं सच में एक के पास वापस नहीं जाना चाहती, विश्वास नहीं करोगे ना, मैं सच में उसके पास नहीं जाने वाली हूँ। और तभी वो रुत से गुस्सा हो जाती है कि उस पर विश्वास नहीं कर रहा है और घर के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो एक होटल में आई होती है क्योंकि वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई होती है। यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड है उससे मिलती है। यहाँ पे जो न्यूंग है उससे कहती है कि हम काफ़ी दिनों बाद मिले। तो यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि हाँ हम काफ़ी दिनों बाद मिले, और फिर उससे स्वाम के बारे में बात करने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी लोग जो स्वाम, रुत और उसकी फैमिली जो है लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो हमारी स्वाम की मॉम है बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे वो रुत की बहुत ज़्यादा तारीफ पे तारीफ की जा रही होती है। तो यहाँ पे जो रुत है वो भी अपनी मदर इन लॉ की, अपनी सास की बहुत ज़्यादा तारीफ किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे स्वाम देखते हैं कि दोनों ही कितने ज़्यादा मीठे बन रहे हैं एक दूसरे के लिए। और तभी हम देखते हैं कि जो उस स्वाम की मॉम है और उससे कहती है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। और फिर वो स्वाम से कहती है कि तुम्हें मेरे सन-इन-लॉ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगी। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो अपने हाथों से उसको खाना प्रिपेयर कर करके खिलाती है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है, उसके लिए मतलब इतना ज़्यादा फिक्र कर रहा है। यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है मतलब कहती है कि बेटा बहुत खाओ। और फिर रुत को अपनी मॉम की याद आने लगती है कि कैसे उसकी मॉम उसे ऐसे ही खिलाया करती थी, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया करता था, कैसे मतलब कि उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हुआ करती थी जहाँ पे वो, उसकी मॉम, उसके डैड मतलब कि एक अच्छा टाइम बिताया करते थे, एक साथ रहा करते थे। और उसकी मतलब कि वो अपनी मॉम की कितनी ज़्यादा केयर किया करता था, उसके फादर उसकी मॉम की कितनी ज़्यादा केयर किया करते थे। और जो उसकी मॉम थी मतलब कि उसको उनकी कमी महसूस होती है। और जब वो स्वाम की मॉम की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसको स्वाम की मॉम में अपनी मॉम नज़र आ रही हो। यहाँ पे मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे। पर स्वाम को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग की फ्रेंड है वो न्यूंग को बताती है कि एक्चुअल में उसकी न्यूंग की मॉम ने उन लोगों को हाइड किया था, कुछ पैसे दे के स्वाम की बुराई करने के लिए कहा था। एक्चुअल में स्वाम एक बुरी लड़की नहीं है, और उसकी मॉम ने ऐसा कहा था ताकि जो तुम हो मतलब जो न्यूंग है वो स्वाम से दूर हो जाए और तुम उससे बात ना करो। तो यहाँ पे जो न्यूंग है उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे वो कहती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि देखो हमें भी थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत थी इसलिए हमने ऐसा किया, और हम सच में ऐसा नहीं चाहते थे कि एक्चुअल में कि तुम जो हो स्वाम से दूर हो जाओ। पर जो तुम्हारी मॉम है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था, वो तुम्हारे भाई की बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करती थी कि कहीं सच में जो तुम्हारा भाई है वो स्वाम से शादी ना कर ले और स्वाम के चक्कर में ना फंस जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो पर यहाँ पे जो न्यूंग है उसको ऐसा लगता है कि यार मैं ही बेवकूफ़ थी कि मतलब कि इन सब की बातों में आ गई, कभी भी सच जानने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पे जो न्यूंग की फ्रेंड है उसको भी अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने अच्छा नहीं किया है। पर यहाँ पे जो न्यूंग है इस टाइम पे उसको ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो हमेशा स्वाम के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है और उसकी सारी की सारी गलती होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, कि स्वाम से कैसे माफ़ी मांगे। फिर वो उस होटल में अकेली रह जाती है और फिर वो हम देखते हैं कि वो किसी को कॉल करती है। यहाँ पर वो पेडेट को कॉल करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो पेडेट के साथ डिनर पर आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अजीब सी कैप लगा के बैठी होती है। तो वो पेडेट कहता है कि क्या तुम इस कैप को लगा के बैठी रहोगी। तो वो कहती है कि हाँ, नहीं तो ना ये खाना है ना इसकी स्मेल मेरे सर में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो पेडेट हंसता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो। और फिर वो कहती है कि और जो आज की पार्टी है तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी है। और फिर थोड़ी देर में एक चिकन के पीस के लिए वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो जो पेडेट है वो कहता है कि मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी है ना, तो फिर ये बड़ा चिकन का पीस मैं खाऊंगा। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी है तो तुम खा लो। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों काफ़ी मतलब कि अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पेडेट और न्यूंग है वो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन चुके होते हैं। और यहाँ
यहाँ पे जो पेडेट जो है वो जो न्यूंग है उसको कुकुम्बर देता है खाने के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ना कुकुम्बर से एलर्जी है, मुझे कुकुम्बर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर यहाँ पे वो पेडेट से वो बारे में बात करने लगती है कि जो उसकी मॉम है उसके साथ ज़बरदस्ती कर दिया है कि वो उस मतलब कि उससे डबल एज के बंदे से वो शादी करे और उसके साथ मतलब कि अपनी लाइफ गुजारे। तो यहाँ पे जो पेडेट है उससे कहते हैं कि एक काम करो ना, तुम्हें अपना एक रियल बॉयफ्रेंड बना लो। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कुछ समझ नहीं पाती है, पर जो पेडेट है उसे हिंट देने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है। पर यहाँ पे न्यूंग समझ भी जाती है और नहीं भी समझ जाती, वैसे एक्टिंग करती है जैसे कि वो नहीं समझ पाई है, पर उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये जो पेडेट है उसकी हेल्प कर सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है उसको बार बार कुछ साउस नज़र आ रही होती है, इसलिए वो पूजा रखवाती है, मतलब कि एक पूजा करती है जिसमें वो दान वगैरह करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैम है उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पे उससे कहता है कि देखो तुम्हें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अंकल थवान ने कहा है कि जब से तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है तब से तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो दान दे के घर के अंदर आ जाती है, तो रुत को अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम दान वगैरह कर दी हो, घर के कामों में ध्यान देने लगे हो। तो यहाँ पे फिर तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है स्वाम से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेने जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे स्वाम उस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो पेडेट से कहती है कि पेडेट क्या तुम मेरे को मेरे घर पर लेने आ सकते हो। तो यहाँ पे जो पेडेट है वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर इस टाइम पर, तो वो कहती है कि हाँ प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और उससे कुछ बताती है, तो यहाँ पे पेडेट कहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो स्वाम को अपनी कार में बिठा के कहीं लेके जा रहा होता है घुमाने के लिए, और जो स्वाम है बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे अपनी कार में, एक तरीके से उसके हस्बैंड की कार है तो उसकी अपनी कार है, अपनी कार में ऐसे कहीं घूमने जाऊंगी और ये मेरी मतलब कि लाइफ का सपना टाइप सा पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे फादर ने मुझे कभी भी ऐसे कंफर्ट फुल लाइफ नहीं दी। तो यहाँ पे जो हमारा रहता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जब मॉम और फादर साथ में रहते हैं तो वो लाइफ अपने आप में कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तभी हम देखते हैं कि जो रुत और स्वाम है वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे एक तालाब टाइप होता है, काफ़ी खुली खुली सी जगह होती है। स्वाम उस जगह पर आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है अरे वाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, पहाड़ से दिख रहे होते हैं, कह रही ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे बताता है कि एक्चुअल में ये जो जगह है ये मेरी पर्सनल जगह है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग के मॉम फादर है उन्होंने उस लड़के को बुलाया होता है, मतलब उस बंदे को बुलाया होता है जिससे वो न्यूंग की शादी कराना चाहते हैं। तभी वहाँ पे न्यूंग आ जाती है, जानबूझ के उस बंदे को अंकल बोलती है। तो यहाँ पे उस बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि न्यूंग उसको बार बार अंकल बोल रही होती है। तो उसके जो फादर हैं उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसको मतलब कि हमारी बेटी को लंच पे लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे जो न्यूंग कहती है कि नहीं नहीं मैं अंकल के साथ लंच पे नहीं जाऊँगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच पे जाऊँगी, और वहाँ पे वो पेडेट को ले आती है। सब एकदम से देख के चौंक जाते हैं कि जो न्यूंग है उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेडेट है उसको भी तभी पता चलता है कि वो न्यूंग का बॉयफ्रेंड है। और वहाँ से जो बंदा होता है जिसके साथ उसकी मॉम उसकी शादी कराना चाहती है वो चला जाता है, और यहाँ पे जो न्यूंग उसकी बेइज्जती करके भगा देती है। इस बात पर जो न्यूंग के डैड और मॉम है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा बात करनी है। तभी जो हमारी न्यूंग है वो पेडेट से कहते हैं कि प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ मेरा साथ दे दो ताकि मैं इस मतलब कि ये जो मेरे मॉम डैड का बिछाया वो जाल है मैं इससे बच जाऊँ। और फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग लंच के टेबल पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो न्यूंग के फादर हैं उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं जो पेडेट है उसको काफ़ी दिनों से डेट कर रही हूँ। तो पर यहाँ पे जो उसकी मॉम है न्यूंग की मॉम है उसको पेडेट को कुछ पसंद आता है। वो कहती है कि हाँ नहीं आप अच्छे लग रहे हो, देखने में अच्छे इंसान भी लग रहे हो, साथ में इंस्पेक्टर भी हो। पर यहाँ पे जो न्यूंग के फादर है उनको बिल्कुल भी पेडेट अच्छा नहीं लग रहा होता है, उनको उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो बार बार कोशिश करी होती है उससे पूछने के लिए कि यार तुम्हारे पास जब इतने सारे पैसे हैं, मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी मुझे भी ये नहीं पता था, मेरे फादर ने मतलब कि जो विल तैयार की थी वो विल किसी को नहीं पता थी, मतलब किसी के बारे में उसको बारे में नहीं पता था, पर मेरे लॉयर ने मुझे इसके बारे में अभी बताया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग की मॉम है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है पेडेट को देख के, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी ने उसके लिए मतलब अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है। यहाँ पे जो हमारा तभी जो न्यूंग के फादर एकदम से पूछते हैं कि अच्छा तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो तो तुम्हें मेरी बेटी की सारी पसंद नापसंद पता होगी। तो यहाँ पे तभी वो कहता है कि हाँ मुझे सारी नापसंद पसंद पता है। तो तभी जो न्यूंग है डर जाती है कि अब पेडेट क्या बताएगा। तो एकदम से जो हमारा पेडेट है वो कहता है कि अगर जो हमारी न्यूंग है अगर वो काफ़ी टेंशन में होती है तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, साथ में उसको केक बनाना बहुत
बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे कोरियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, कुकुम्बर से उसको एलर्जी है और मतलब उसको काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि जब वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है तो उसको ग्रिल पॉर्क खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है तो उसको नींद आने लगती है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्वाम है, और मतलब काफ़ी कुछ बताता है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम और डैड है वो समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा सच में डेट कर रहा है। यहाँ पे जो न्यूंग है वो भी देखते हैं कि पैडेट को उसके बारे में सच में इतना कुछ ज़्यादा पता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा रुत और स्वाम पिकनिक के लिए आए होते हैं, वहाँ पे जो हमारा रुत है वो खाना प्रिपेयर करता है, और स्वाम कहती है कि वाह तुमने कितना टेस्टी खाना बनाया, तुम घर पे भी खाना क्यों नहीं बनाते हो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि चुपचाप खा लो, घर पे तुम खाना बनाया करोगी। और यहाँ पे पूछते हैं कि तुम इस जगह पे मतलब कब कब आए हो, तो वो कहता है कि इस जगह पे मैं बहुत कम आया हूँ, मैं अपनी फ्रेंडों के साथ ही आया हूँ। और फिर तभी जो हमारा स्वाम है रुत है वो एकदम से स्वाम से पूछता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा, तो कहते हैं मुझे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जो हमारी स्वाम है वो रुत से पूछती है कि तुम अपने मॉम डैड के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसे अपने मॉम डैड के बारे में बताता है कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे उसके अंकल ने उसको हमेशा रखा पर कभी भी अपनी एज अ फैमिली की तरह ट्रीट नहीं किया, मतलब प्यार तो किया पर कभी भी मतलब उसको उनके साथ इतना अच्छा नहीं लगा। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उसको बताता है कि जब उसकी लीगल एज हुई तो सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसके नाम हो गई, पर उसके अंकल को भी नहीं पता कि उसके नाम कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी उसके अंकल के पास कितनी है। फिर तभी जो हमारा रुत है स्वाम से पूछता है कि क्या तुम भी अपनी सीक्रेट्स मुझे बताओगी कि तुम अपने फादर को अपना फादर क्यों नहीं मानती। तो तभी हमारी जो स्वाम है बताती है कि एक्चुअली में जब वो बहुत छोटी थी और बहुत ज़्यादा छोटी थी, और जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी और तब उसको चोट लग गई थी और काफ़ी वो मरने की हालत में आ गई थी, और उसका ब्लड जो है किसी से भी मैच नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली मतलब उसकी मॉम से मैच नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके फादर से मैच होना चाहिए था, पर उसके फादर ने उसको ब्लड देने के लिए मना कर दिया, और फिर मतलब कि किसी ने भी उसको मतलब कि ब्लड नहीं दिया, और तभी किसी और बंदे ने उसको ब्लड दिया, उसके फादर ने उसको ब्लड देने से मना कर दिया। और अगर उसके रियल फादर होते तो ऐसा कभी नहीं करते। फिर वो कहती है और एक बार पी ऑयल के साथ मतलब कि उसके पापा ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो तभी से उसको ऐसा लगता है कि जो उसके फादर है उसके अपने फादर नहीं है, और फिर वो रोने लगती है। तभी जो हमारा रुत है उसके पास जाता है, कहता है कि अब तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी तुम्हारे साथ अभी कुछ गलत नहीं होगा, अब तुम्हें मुझे विश्वास करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से जो कॉफ़ी वगैरह है वो प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्वामू कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा हो, कोई मतलब कि सीरियल मूवीज़ चल रही हो, जैसे यहाँ पे तुम मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। और फिर जो हमारा रुत है उसको कहता है कि मेरे पास कोई भी प्यार करने वाला नहीं है, तो इसलिए ही मैं कभी भी मतलब कि ऐसे नहीं आया हूँ, और मैंने हमेशा सोचता था कि मैं कभी ना कभी किसी के साथ ऐसे आऊँगा और ऐसे इंजॉय करूँगा। और तभी जो हमारी स्वाम है जो लास्ट पीस होता है स्नैक्स का उसको कट करती है, कहती है कि अब तुम मतलब कि मुझे अपनी फैमिली की तरह मानते हो तो हाफ हाफ खाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उसको पहले से ही जो फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और यहाँ पे जो स्वाम है वो देखती है कि एकदम से उसके पास अंकल थॉन का कॉल आता है, वो भागती भागती जाती है गाड़ी के पीछे जाकर अंकल थॉन से बात करती है। यहाँ पे अंकल थॉन उससे पूछते हैं कि आज इतना इंपॉर्टेंट डे था, तुम आई क्यों नहीं थी। यहाँ पे बताते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट मिशन के से रुत के साथ बाहर आई हुई है। तो यहाँ पे अंकल थॉन से पूछते हैं कि क्या तुम बाहर गई हुई, तो वो कहती है हाँ, कि वो ना रुत के बारे में मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली है। तो वो कहती है कि वो ना कुछ इंपॉर्टेंट बात पता ही कर लेगी रुत से, ताकि हमें पता चल जाए कि रुत और अंकल धीरे के रिलेशन कैसा है। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है दूसरी ओर वो फोटो क्लिक कर रहा होता है। तभी स्वाम कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे भी फोटो क्लिक करो ना। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि वो इंसानों के फोटो नहीं लेता, इंसानों के फोटो क्लिक नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी जो नेचर है उसको क्लिक करता है। तो यहाँ पे जो स्वाम वो कहते हैं कि तुम कितने बुरे हो ना, मतलब कि मेरा एक फोटो नहीं खींच सकते, मैं जैसी भी हूँ तो तुम्हारी वाइफ ही। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि चुपचाप सुन लो, मैं तुम्हारे फोटो नहीं खींचने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो स्वाम है उससे गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि जो हमारा रुत है वो कहता है कि वैसे भी जिस दिन से मेरी मॉम की डेथ हुई है मैंने किसी भी बंदे की फ़ोटो लेना बंद कर दिया है। मैं पहले सिर्फ मेरा जो पहला फोटोग्राफ था वो मैंने अपनी मॉम का क्लिक किया था, पर उनके बाद मैंने कभी भी किसी का फोटो नहीं क्लिक किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे का फोटो क्लिक करता हूँ। पर जो हमारी स्वाम है बार बार उसके सामने आने की कोशिश करती है कैमरे के सामने कि रुत एक फ़ोटो तो उसका क्लिक कर ले, पर उसका एक भी फोटो वो क्लिक नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो स्वाम को बिठा के गाड़ी में फिर एक और नई जगह लेके जाता है। यहाँ पे जो स्वाम है फिर से उस जगह को देखते हैं, वो बिल्कुल नई जगह होती है, बिल्कुल ग्रीनरी मतलब बहुत ज़्यादा हरी भरी जगह होती है। स्वाम देखते हैं कि वहाँ पे एक घर है और बहुत बड़ा गार्डन है। तो यहाँ पे स्वाम कहते हैं वाह इतनी बड़ी जगह में तो मेरा पूरा मोहल्ला समा जाए। तो यहाँ पे जो वो उससे पूछती है कि क्या ये भी तुम्हारा घर है। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है हाँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थ्वान है वो जो बहुत ज़्यादा
टेंशन से में होते हैं, तभी जो सैम है उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है वो अंकल दिरेक का फोटो बार बार देख रहे होते हैं, क्योंकि जो अंकल थ्वान है और जो अंकल दिरेक है वो दोनों ही पुलिस में थे और उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अंकल थ्वान अंकल दिरेक से अलग हो गए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो रुत से कहती है कि इस घर में तो सिर्फ मतलब कि एक ही बेड है और मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि देखो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, मैं वैसे भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ मतलब कि बेड शेयर करने में, और तुम एक रात की तो बात है, वैसे भी अगर तुम खुद एक के साथ मतलब कि एक के साथ जा सकती हो कहीं भी तो अपने हस्बैंड के साथ मतलब कि एक रात बेड शेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो स्वाम है कहती है कि ठीक है अब कोई लड़ाई नहीं करेगा, बस बीच में काफ़ी सारे पिलो लगा के हम दोनों एक साथ सो जाएंगे और बकवास करने की मुझसे ज़रूरत नहीं है। मतलब वो एक का टॉपिक जल्दी से डाइवर्ट कर देती है। फिर रात हो जाती है, हम देखते हैं कि वो दोनों रात में एक साथ एक बेड पे सोए होते हैं। यहाँ पे दोनों ही सो जाते हैं और फिर एकदम से जो स्वाम है उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि जो रुत है बार बार उसका हाथ उसकी साइड पे आ रहा है, उसका हाथ बार बार हटाती है और फिर एकदम से जो रुत है मतलब कि उसको हक कर लेता है सोते हुए। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको बार बार हटा रही होती है, उसको उस पर गुस्सा आ रहा होता है और एकदम से वो गुस्से में उठ जाती है, कहते हैं कि क्या है यार तुम बार बार मतलब खुद तो आराम से सो रहे हो, खनाटे ले रहे हो और बार बार मेरे को मतलब कि दवा दे रहे हो, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि यार मैं तो चुपचाप सो रहा हूँ, तुम क्यों गुस्सा दिला रही हो, चुपचाप सो जाओ, मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मेरे साथ मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि ठीक है अगर तुम यहाँ पे सोओगे तो मैं नहीं सो पाऊंगी, जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बीच में बहुत सारे पिलोज लगा लेते हैं और जो स्वाम है वो कहती है कि ठीक है पिलो तो लगा लिया है पर मुझे अब नींद नहीं आ रही है, तो मुझसे बात कर सकते हो, जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझसे कुछ कह सकते हो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि अच्छा बताओ क्या कहना है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो उससे पूछती है कि क्या इस घर में आइसक्रीम होगी। तो जो रुत है वो कहता है कि आइसक्रीम तो नहीं होगी, लगता है तुम्हें भी मेरी तरह रहते रहते रात में आइसक्रीम खाने की आदत हो गई है। और तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपना हाथ पिलो के बीच से बाहर निकालती है और रुत की तरफ कर देती है और कहती है कि मुझे ना रात में अकेले सोने में मतलब कि ऐसे अकेले सोने में नई जगह पे डर लगता है, इसलिए मैंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ की तरफ कर दिया, प्लीज़ मेरे हाथ को टच करके रखना ताकि मुझे ऐसा लगे कि पूरी रात मेरे साथ कोई है, मुझे डर ना लगे और प्लीज़ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। और जो वो बोलती रहती है पर जो हमारा रुत है सो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि वो पूरी रात स्वाम का हाथ पकड़ के सोया होता है और वो पूरी रात ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो जाते हैं। और वो मतलब कि काफ़ी प्यारा सा सीन होता है, वहाँ पर गाना भी बजने लगता है रोमांटिक सा, और रात में सारे के सारे जो पिलो होते हैं उनके बीच में वो भी हट जाते हैं एक एक करके और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में हो जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टुडे शाउट आउट गोज टू उर्वी दोषी।